हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग। सो सबको मकर संक्रांति का हार्दिक शुभाशय। तो पहले तो मैं इस साल इतना बड़ा रंगोली ट्राई कर रही हूँ। बहुत साल हो गए थे कि मैंने रंगोली डाली थी, क्योंकि इतना स्पेस कभी मिला ही नहीं था। तो एज वी शिफ्टेड, तो नया घर में स्पेस है, तो मैंने अपना एक आर्ट ऐसे ही ट्राई की। मुझे तो अच्छा लगा, पता नहीं कैसा दिख रहा है, बट इट केम आउट वेल फॉर मी। और इसे लगाने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गए, और मेरे बैक का तो भुर्जी बन गई। बट आई रियली लाइक इट एंड आई वॉन्टेड टू डू इट, बिकॉज बहुत बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तो हमारे घर के सामने मैं रंगोली लगाती थी, एंड इट यूज टू बी ए गुड फन थिंग टू डू। एंड क्रिएटिविटी जो हम जो भी हमारे क्रिएटिविटी माइंड में है, तो वो हम एक्चुअली रंगोली में डाल सकते हैं। सो सुबह को ये ऐसा दिख रहा था। आई डोंट नो हाउ मैनी पीपल फील दैट दिस इज़ गुड और नॉट, बट मेरे लिए ये अच्छा है, एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दिस, एंड इट वाज गुड ऑल्सो। इतना परफेक्ट तो नहीं आया, पता नहीं इतने बड़े बड़े रंगोले कैसे लगा लेते हैं लोग, बट एनीवेज। तो अभी मेरा पूजा का मोड स्टार्ट हो गया है, एंड हैज़ यू नो दिस इज़ द फर्स्ट सीजनल फेस्टिवल। तो साल में पहला फेस्टिवल होता है, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो यस, मेरे रोड में सब रंगोले सब लगा के दे आर एंजॉइंग, दो very little people are visible in this area, but yes। तो मेन फेस्टिवल का अट्रैक्शन तो यही होता है, खाना। तो बहुत सारे वैरायटीज़ बनाना पड़ता है, and at the end when we sit to eat it, it really feels blessed, and बहुत बहुत yummy लगता है, and I really like doing this and eating this। so this is where मकर संक्रांति में हम एक्चुअली तिल, जो जैगरी होता है, तिल होता है, ड्राई कोकोनट होता है, उस सब का हम ऐसे स्वीट बना के, ड्राई स्वीट विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो, उसको हम बांटते हैं एक्चुअली। तो ये नया एरिया है, तो बहुत नए लोग हैं, आई डोंट नो एनीवन, तो मैंने किसी को देने के लिए नहीं गई हूँ, एंड इवन माई डॉटर डिडंट वांटेड टू गिव, सो वी आर जस्ट गिविंग हूएवर कम्स एट होम। तो बहुत दिनों के बाद सन बास्किंग हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कोल्ड था यहाँ पे, एंड तो बहुत दिनों से धूप ही नहीं देखा था। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है धूप के साथ, क्योंकि इतने सुबह सुबह सारे काम ख़त्म हो गए, और खाना भी हो गया। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर रिलैक्सिंग, एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। धूप अच्छा लगता है जब विंटर्स होता है, नॉट इन समर्स, बट येस इट वॉज रियली गुड सन बास्किंग, क्योंकि टेरेस में हम जा नहीं पाते थे अपार्टमेंट में जब थे। सो ओपन टेरेस नहीं होता है, तो यू कांट एंजॉय द फुल सनलाइट। तो यहाँ पे पूरा टेरेस है, तो ऑब्वियसली सनलाइट फॉल्स एवरी कॉर्नर, तो वो अलग ही एक तरह का खुशी है। एंड एक्चुअली मैंने अभी तक वो नया घर का वीडियो नहीं डाला है, आई विल सून पुट इट ऑल्सो, so you can know like from where we shifted where। so yes, this is the first festival, so in you know energy should be there for the rest of the year। तो obviously अच्छा ही लगता है जब कोई फेस्टिवल आता है। काम सब करने में पहले तो लगता है इतना कौन करेगा यार, फिर जब आता है टाइम रिलैक्स करने का, खाने का, देन यू विल फील बेटर। तो उसके साथ साथ ही मेरी जो छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ कहना था, वो आके मेरे पास बैठी, एंड शी वॉज लाइक ट्राइंग टू से समथिंग, बिकॉज उसको भी चाहिए था कडलिंग, क्योंकि अभी बहुत ठंड था यहाँ पे, अभी अभी कम हुआ है। So obviously even cats have fur, but still they also sometimes need that cuddling।
तो ये एक जगह नहीं रुकती, ये मूव होती रहती है. शी इज़ वेरी शाई एंड शी इज़ लाइक वेरी वेरी प्रोटेक्टिव काइंड. तो इसको हम ज़्यादा पकड़ नहीं सकते. शी जस्ट रन्स अवे. उसको जब मन आता है तभी वो हमारे पास आती है. दो शी विल कम एंड सिट एंड सी अस. थोड़ा कडलिंग लेती है बट नॉट लाइक चिपको है. शी विल बी ऑलवेज फ्री एंड शी विल बी रनिंग हियर एंड देयर. एंड जब भी उसको अच्छा लगता है तब शी विल कम टू अस. और कुछ कहना है, कुछ खाने के लिए चाहिए, देन शी विल कम. तो आज कुछ नया है. एंड एज it's cold and she had her heat cycle so she was near me. तो ऐसे फोटोज मैं सिर्फ उसके साथ तभी खींच सकती हूँ जब she is in good mood and either she has heat cycles. तो बहुत ही मैं क्लिक कर लेती हूँ जब भी she is like this. और ये जनाब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि she is very cute and very smart to be a cat. और अनदर हैंड ये जो भाई साहब है, जैसे ही इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन माई हाउस ओनली. इसका नाम है सिम्बा. तो उसका नाम था ओरियो एंड ही इज़ वेरी प्लेफुल. ये डरता नहीं है किसी से एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल बीइंग अराउंड द पीपल एंड बीइंग प्लेफुल एंड ऑलवेज बिहाइंड मी रनिंग हियर एंड देयर. तो उसको भी मैंने कडलिंग की और माई डॉटर गॉट रेडी. पर उसको कहीं जाना नहीं था, उसको सिर्फ रेडी होके पिक्चर क्लिक करना था. जब मैं पिक्चर के लिए बोलती हूँ शी सेज नो 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 नो. बट उसको जब मन आता है शी गेट्स रेडी एंड इट वाज फेस्टिवल ऑल्सो. तो मैंने उसे कहा कि थोड़ा रेडी होके थोड़ा फोटोज ले लेती हूँ बिकॉज नेवर आई विल गेट हर फोटोज टू पुट ऑन इंस्टा. सो जब भी मैं बोलती हूँ शी सेज ओके एंड गिव्स पोजेस. तो उसके बाद हम निकल गए मॉल. हस्बैंड को कुछ लेना था एंड या इट इज़ नाइस टू गो अराउंड विथ हस्बैंड व्हेन यू आर फ्री. और जब फेस्टिवल हो तो और सब घर में हो. और अभी बच्चे बड़े हो गए हैं. पहले तो टेंशन रहता था कि उनको ले जाना चाहिए, उनको घुमाना है और उनको दिलाना है एंड ऑल दैट. Now they are very much grown up. They are independent. They'll go when they want. और उसके साथ में तो जाती ही रहती हूँ. और उसके साथ साथ अब कोई टेंशन नहीं है कि घर में अकेले हैं. सो नाउ वी स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ रोमिंग एंड इधर उधर जाते हैं. एंड इस साल अपार्टमेंट में कुछ था नहीं, हम है नहीं अपार्टमेंट में. सो ऑब्वियसली देर इज़ नो सेलिब्रेशन पिक्चर्स और डेकोरेशन. तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, क्या लूँ पिक्चर्स. तो हम मॉल में देखा तो मॉल के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेशन उन्होंने करके रखी थी एंड इट लुक्स रियली परफेक्ट पिक्चर्स फॉर इंस्टा. क्योंकि रंगोली सब बहुत ही बढ़िया बनाया था उन्होंने डिस्प्ले. तो सभी मॉल्स में यूजुअली कोई भी फेस्टिवल होता है तो दे विल डू सम डेकोरेशन एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग. क्योंकि अगर हम ये सब कर नहीं पाते एटलीस्ट वी कैन गो एंड क्लिक सम पिक्चर्स. एंड मैंने तो बहुत सारे क्लिक कर ली क्योंकि मुझे डालना था इंस्टा पे एंड फेसबुक पे. और अच्छा तो लग ही रहा था क्योंकि आई वॉज मिसिंग माई अपार्टमेंट सेलिब्रेशन. इस साल भी बहुत बढ़िया उन्होंने डेकोरेट करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं. बट एनी वेज वी हैव टू मूव ऑन विद द लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट जो भी आता है. दैट वॉज समवॉट डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड दिस इज समवॉट डिफरेंट एक्सपीरियंस. इंडिपेंडेंट हाउस में हम जब रहते हैं तो वी हैव वेरी लेस सोशलाइजेशन. आपको ढूंढ के जाना पड़ता है कहाँ पे क्या हो रहा है एंड यू हैव टू पे ऑल्सो. बट इन अपार्टमेंट यू विल गेट दोज थिंग्स फॉर फ्री एंड यू कैन एन्जॉय ऑल्सो. और लेट होने का कोई डर भी नहीं होता. सो दैट इज़ वॉट आई फेल्ट बीइंग इन अपार्टमेंट. इट्स good, but other things are there which is you will feel like jailed community लगता है जब they put lot of restrictions and say that this and all. But anyways both are good. So हम आए अभी फूड खाने के लिए, कुछ स्नैक्स खा लेते हैं. So I bought this croissant and a small cupcake which is very very small. 10 रुपए का है ये. और croissant में चॉकलेट था तो it was nice. और उसके साथ साथ हम यहाँ पे बैठ गए. दिस इज झूला टेबल
which is only 3 in number in the this गोपालन मॉल. तो जब भी हम जाते हैं we'll see first कि उसमें कोई बेटा तो नहीं है. This is a different experience. As you can see, झूला की तरह लगता है. We can't झूल, but we can sit and keep our plates there. It will be moving this side and that side, but it is somewhat fun balancing and eating on that. तो तीन ही है, and when it is weekdays, so usually we'll get that one. So खाना वाना हो गया and we were heading towards the exit. तब मैंने ये देखा बोबा ड्रिंक का मशीन which was very new for my husband. मैंने तो इसे यूज़ किया हुआ है and I wanted a drink, so I made him to do this कि कैसा वर्क करता है. And when we selected drink and paid, so that drink will fall and we can take it. So he has never used this, so he was like क्या है, क्या गिरा. And then finally we have to pick from the drawer beneath, so he doesn't have any idea how these machines work, so I had to give him a tour. So उनको पता चला कि यहाँ से लेना है. And finally drink was nice and festival was good. Thanks for watching, guys.